अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। सो अब जापान में गोल्डन वीक स्टार्ट हो चुका है और सबको छुट्टियाँ हैं, काम वालों को, स्कूल वालों को, नर्सरी स्कूल से भी आर्यन को छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और आज आर्यन का था वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट। सो आज हम लोग आए थे यहाँ पर सुबह ही सुबह इसकी अपॉइंटमेंट के लिए, इसकी वैक्सीनेशन के लिए। सो यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी हमारा वेटिंग में हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि हम थोड़े से लेट हो चुके थे, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारा नंबर आ चुका था और अब लगे कि आर्यन को वैक्सीन, यहाँ पर वैक्सीन बच्चों की जो है वो 5 साल तक चलती रहती है। सो यहाँ पर अब आर्यन 3 साल का हो चुका है और 3 साल की इसकी 3 डोजें जो है वो लगेंगी। और उसके बाद जब 4 साल का हो जाएगा उसके बाद लगेंगी, और जब 5 साल का हो जाएगा तो फिर लास्ट एंड हो जाएगा 5 साल के बाद। सो यहाँ पर उसके बाद मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं आ गई थी शॉपिंग के लिए दाइसो पर। टाइम के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे एनी टाइम घर पर होते हैं, हस्बैंड घर पर होते हैं। सो हमारी वो रूटीन जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि लेट तक सोना, लेट तक जागना और बस ऐसे ही कभी बाहर कभी घर, तो कोई खास रूटीन नहीं होती। सो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड घर पर होते हैं तो आप उस तरह प्रॉपर हर चीज़ को टाइम नहीं दे पाते। क्योंकि जब सब लोग घर पर होते हैं तो आपकी खुशी होती है कि आप अपने काम जो है वो जल्दी से जल्दी निपटा लें, क्योंकि बच्चे जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो फ्री टाइम नहीं देते, क्योंकि उनको भी आपको केयर करनी होती है, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ घर के काम भी देखने होते हैं और फिर आपको बाहर भी जाना होता है। सो ये काम साथ साथ जो है वो चलते ही रहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मुझे घर के लिए चाहिए थी, जो कि पहले जो यूज़ में थी वो अब ठीक नहीं रही थी, तो मैंने सोचा हम न्यू बाय करते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी, मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई थी, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकली। और डाइसो पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की न्यू एडिशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने नोट की हैं और अच्छी लगी हैं, जो कि मैंने न्यू बाई की हैं। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी इनमें आ चुकी है। सो घर के लिए और ख़ास तौर पर आप लोगों को बेंतों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके हस्बैंड जब काम पर जाते हैं तो वो बेंतो साथ लेकर जाते हैं, तो यूज़फुल चीज़ें जो है वो डेली बेसिस पर वो फिर ज़्यादा यूज़ के बाद ख़राब हो जाती है। सो अब मैंने सोचा इनके लिए कोई न्यू बेंतो बाई की। यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ पाकिस्तान से आए थे वापस, और हमारे लिए पाकिस्तान से क्या क्या गिफ्ट्स आए थे वो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर हमने जब बैग खोला तो बस ऐसे ही चीज़ों को फेंक दिया। उसके बाद मैंने इनकी अच्छी से सेटिंग की थी। और पाकिस्तान में सब ने आर्यन के लिए बहुत सारे कपड़े भेजे, मेरी फ्रेंड ने, मेरी कज़न ने, मेरी चाची ने और मेरी अम्मी ने, और इसके ददियाल की तरफ से, सबकी तरफ से आर्यन के लिए बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। इसके सैंडल्स थे, इसके कपड़े थे, इसकी शलवार कमीज़ थी। और बाई चांस जो है वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो हुई, लेकिन सब जो है इसके उस ओवर साइज़ थे। सो मैंने इनको तय करके अच्छे से रख दिया था कि जब इसको पूरे आएंगे तो फिर इसको पहना लूँगी। सब ने अंदाज़न ही लिए थे, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का साइज़ एग्जैक्टली पता नहीं था। मुझे यहाँ का साइज़ पता था और पाकिस्तान के साइज़ डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए फिर क्या हो सकता है, छोटे साइज़ की इशू होता है, बड़े साइज़ का कोई इशू नहीं होता, वो रख दिए जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाते हैं। छोटा साइज़ हो तो इशू हो जाता है कि बच्चों को पूरे नहीं आए तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। सो यहाँ पर ओवर साइज़ की हैर ही होती है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग थी, मेरे हस्बैंड की भी थी। सो साथ में मेरे ड्रेसेस भी थे, जो कि मैंने कुर्ते मंगवाए थे लॉन के पाकिस्तान से प्रिंटेड, और कुछ मेरी अम्मी ने भेजे थे और कुछ मेरे ससुराल वालों की तरफ से आए थे। और यहाँ पर सब जो है वो मैंने तय करके एक साइड पर रख दिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ जब स्टार्ट होंगी तो फिर मैं इनको यूज़ करूँगी और साथ साथ फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। जापान में अभी मौसम जो है वो मिक्स ही चल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है तो कभी सर्दी, तो समझ नहीं आती लोन स्टार्ट करें या हम सर्दियों वाले कपड़े ही पहने। जब गर्मी आती है हम लोन निकालते हैं तो साथ ही बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है। सो ऐसा ही मौसम चल रहा है, अभी उस तरह से गर्मी नहीं आई है जापान में, अभी ठंड ही है। सो अभी लोन का टाइम नहीं आया। सो मैंने कपड़ों को तय करके रख दिया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर नेक्स्ट डे शॉपिंग के लिए, आर्यन के लिए उसके टॉयज़ और उसकी साइकिल हमने बाई कर रही थी। तो हमने सोचा इस शॉप को विज़िट कर लिया जाए, और ये शॉप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि बस बता नहीं सकती। यहाँ पर वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चों के ड्रेसेस, यहाँ पर टॉयज़ इतनी ज़्यादा इसमें थी कि बस पूछे मत। लेकिन यहाँ पर जो है ये टू मच एक्सपेंसिव
गाइस इस शॉप का नाम था बेबीज टॉय रस और यहाँ पर हर किस्म की आपको वैरायटी मिल जाती है, कपड़ों से रिलेटेड, टॉयज से रिलेटेड, एवरीथिंग। न्यू बॉर्न से लेकर बड़े बच्चों तक के तमाम किस्म के यहाँ पर ब्लैंकेट्स, बिस्तर्स, बेल्ट्स और यहाँ पर पोस्चर्स, एवरीथिंग यहाँ पर आपको एक ही शॉप में जो है वो मिल जाएंगी, हर किस्म की वैरायटी। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी शॉप थी ये। सो यहाँ पर हमने विजिट करने के बाद उसके बाद हम लोग आए थे घर, और घर आने के बाद हमारा जो काम होता है वो होता है कुकिंग का, वो हमने किया और उसके बाद यहीं पर मैं अपने ब्लॉग करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।